हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। जय गुरु जी। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपके परिवारजन ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें लाइफ में आगे सरवाइव करने के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना पड़ता है। और व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी रेनोवेट हो आप उतनी रख लीजिएगा, बाकी की छोड़ दीजिएगा। और मैं आपका थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स को देख के कमेंट्स कर रहे हैं और आप अपने कमेंट्स ऐसे ही देते रहिए, जो मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। मैं आपके परिवार के और आपके स्वस्थ रहने की ईश्वर से कामना करूँगी। तो व्यूवर्स, आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी किस किस चीज़ में स्थिरता आ रही है। तो देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स की आने वाले टाइम में किस किस चीज़ में स्थिरता आ रही है। और लाइफ में स्थिरता होनी बहुत ज़रूरी है। इंसान अपनी हर एक फील्ड में स्थिर रहे, तभी वो आगे अपनी ग्रोथ कर सकता है। तो ये एक अपनी सोच को भी बताती हैं और ग्रोथ के लिए हेल्पफुल भी होती हैं। तो देखते हैं कि ईश्वर हमें क्या गाइड और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपके लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो अपने कार्ड्स के थ्रू हमें गाइड करें और अपनी ब्लेसिंग्स दें और बताएं कि आपकी किस किस चीज़ में स्थिरता आ रही है। गाइस, हमने अपने कार्ड्स निकाल लिए हैं, तो देखते हैं कि कार्ड्स क्या आए हैं और क्या बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वेंड्स, नेक्स्ट है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, उससे नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स, और फिर है पेज ऑफ वेंड्स, और लास्ट में है टेन ऑफ कप्स। तो ईश्वर हमें ये बता रहे हैं कि आपकी किस किस चीज़ में स्थिरता आई है। सबसे पहला है एस ऑफ वैंड्स। ये बताता है, ये बहुत अच्छा कार्ड है। ये बता रहा है कि इंसान में जब अपनी क्रिएटिविटी होती है, इंस्पिरेशन होती है, पैशन ऑफ एनर्जी होती है, वो एक नई शुरुआत करता है और अपने कई लोगों के रिलेशन में भी बहुत सी अपने पार्टनर की तरफ खिंचाव आ जाता है। पार्टनर की तरफ उनके अपना स्टैंड लेते हैं। कई लोगों की तो कैरियर में नई शुरुआत का दिखा रहा है और काम की सिलसिले में कई लोगों के ट्रैवल भी ये कार्ड दिखाता है और मनी कैरियर में नई बिगनिंग भी दिखाता है। तो ये एक स्थिरता का कार्ड है, जो आपकी सोच में, आपके रिश्तों में, आपके कैरियर में हर तरीके से आपको स्थिर स्थिर दिखा रहा है। इंसान को जब इन सब चीज़ों की अचीवमेंट होती है या स्थिरता होती है, कोई ब्लॉकेज नहीं होती है, कोई एनर्जी में किसी तरह की कोई ब्लॉकेज नहीं है, हर तरफ से उनको अच्छी स्थिरता मिल रही है, तो उनकी हेल्थ भी अच्छी तरह से स्थिर होती है और वो इम्प्रूवमेंट करते हैं। पर बीते हुए टाइम में नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। बीते हुए टाइम में आपने बहुत से डाउनफॉल देखे हैं और आपको इन चीज़ों से बहुत आप एंजाइटी में रहे हैं। आपकी बहुत से ब्रेकिंग पॉइंट भी आए हैं, डिप्रेशन में रहे हैं, आप रातों को सोए नहीं हैं। जब इंसान के चीज़ें अस्थिर होती हैं, वो स्थिर नहीं होती हैं, तो उनके रिलेशन में भी बहुत बहुत सी डिसअपॉइंट्स होते हैं। उनकी कैरियर मनी कैरियर में भी बहुत सी चीज़ें गलत जारी होती हैं और बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं हर एक रिश्ते में। आप चाहे अपने रिश्ते हों, माँ बहन 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 माँ बाप बहन भाई रिलेशन में, दोस्ती यारी में, या अपने पार्टनर के साथ किसी चीज़ में, समाज में भी जब इंसान
बहुत सी गलत चीज़ों से चल रहा होता है जिनमें उनकी स्थिरता नहीं होती है, तो उनकी अपने आप में ही वो अपने आप को एक इंसुलेशन में रख लेता है और वो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो चीज़ें बहुत से आप में से लोगों के साथ हमें हुई हैं। और जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो उनके हर एक फील्ड में, जैसे कि लव रिलेशन में भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता और मनी कैरियर में भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, और उनकी हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट में नहीं होती है, उनकी हेल्थ भी डाउनफॉल में चल रही होती है। तो बहुत से लोगों ने इन सब चीज़ों को अस्थिर होते हुए देखा है। पर इंसान जब इन चीज़ों से गुज़र रहा होता है तो अपने आप को सँभालने की ज़िम्मेदारी उसकी खुद की होती है, कि वो चाहे तो अपने आप को सँभाल ले और अपने आप को स्थिर कर ले और अपनी सोच को बदले, या फिर अगर अब वो अपने आप को नहीं सँभालेगा तो वो अपने आप को बिल्कुल ही डाउनफॉल में ले जाएगा और उसका अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पर आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपने आप को पहचाना, अपने आप को स्टैंड करने की सोची, अपनी सोच को बदला। जब आपने देखा कि अपने लिए इंसान को खुद ही कदम उठाने होते हैं, उसने एक नए शुरुआत करने की सोची, उन्होंने एक्शन लिया, चाहे वो मनी कैरियर में था, चाहे अपने रिलेशन में था, उन्होंने अपनी एक नई शुरुआत की। जैसे मेडिटेशन करना, ईश्वर का सिमरन करना, उनसे अपने लिए सहायता मांगना, अपने लिए एक नई शुरुआत शुरू करना, और आपने अपनी जितनी भी वीक पॉइंट्स थे उनके ऊपर अपना वर्क करना शुरू किया, कि इंसान को अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अपने आप को स्थिर करने के लिए बहुत सी चीज़ें अपने आप खुद ही करना है। आपने अपनी सोच को भी बदला, अपने अपनी सोच को आपने प्रैक्टिकली सोचना शुरू किया, इमोशनली आपने कम सोचना शुरू किया। आपने देखा कि धीरे धीरे आप स्थिरता की ओर चलते जा रहे हैं। ये चाहे लिटिल स्टेप थे, फिर भी आपने उनको लिया। नेक्स्ट है पेज ऑफ फंड्स। आपने देखा कि अब आपको अपने लिए खुद ही अपने डर को छोड़ना होगा, आपको अपने आप पर क्लैरिटी लानी होगी, और अपने आप को स्थिर करने के लिए आपने अपने रिश्तों के ऊपर भी बहुत से काम करने शुरू किए। एक आपने अपनी रिलेशन में, जितने भी आपके रिलेशन बिगड़े हुए थे, उनमें एक नई बॉन्डिंग लानी शुरू की। आपने अपने पार्टनर, जिन लोगों के पार्टनर के साथ थोड़ा डिसअपॉइंट पोजीशन चल रही थी, आपने उनके साथ भी बैठकर बहुत सी चीज़ें क्लियर की और एक नए रिश्ते की नई तरह से शुरुआत की और उसमें स्थिरता लाने की कोशिश की। जिन लोगों के मनी कैरियर में भी बहुत सी अस्थिरता चल रही थी, उन्होंने उसमें एक नए नया नए चीज़ों को सोचना शुरू किया, अपनी सोच को बदला, उन्हें नया मौका दिया और आगे बढ़ने की सोची और उसमें स्थिरता लाने की कोशिश की। आपने इन सब चीज़ों के ऊपर अपने आप को वर्क किया और आपने एक एक जिस चीज़ को आपने अपने कैरियर, जिन लोगों के कैरियर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपनी कमियों को पूरा करने के लिए उसके ऊपर खूब स्टडी की और उसको अपने आप को स्थिर करने के लिए बहुत सी लोगों से हेल्प लेने की भी कोशिश की, अपने आप को बहुत क्लियर किया हर चीज़ के लिए। और बहुत से लोगों ने अपने रिश्तों में जिनके बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनके ऊपर भी वर्क किया और अपने मनी कैरियर में भी बहुत सा वर्क किया। तो जब इन सब चीज़ों के ऊपर आपने अपने आप को स्थिरता लानी शुरू की धीरे धीरे, तो आपके हेल्थ में भी बहुत सी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई। आप देखेंगे कि जब इंसान के जीवन में हर तरफ से स्थिरता आनी शुरू हो जाती है, तो वो उसके नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। ये रिश्तों को बताता है कि उसके घर में बहुत सी खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। जब इंसान अपने ऊपर वर्क करता है, अपने रिश्तों के ऊपर काम करता है, अपने अपने मनी कैरियर में भी काम करता है, तो बहुत सी खुशियाँ परिवार में आनी शुरू हो जाती हैं, परिवार खुशहाल हो जाता है। सो हर इंसान के जीवन में हर एक फील्ड में स्थिरता आनी बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि जब इंसान के की लाइफ में स्थिरता आनी शुरू होती है, तो हैप्पीनेस आ जाती है, उसकी फुलफिलमेंट होती है, इमोशनली स्टेबिलिटी आती है,
सिक्योरिटी अपने आप को, इंसान अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करता है। अबंडेंस आते हैं, लव एंड रिलेशन में हैप्पी फैमिली, मैरिज, ग्रोथ, हैप्पी टाइम, सब कुछ आता है। मनी कैरियर में भी अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, फैमिली, बिजनेस, चाहे आपके मनी कैरियर में आपका बिजनेस है या कुछ भी है, सब चीज़ में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। तो इंसान को पहले अपने आप को स्थिर करना पड़ता है, अपनी सोच को स्थिर करना पड़ता है, तभी वो अब देखता है कि धीरे धीरे आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। आप हर तरफ से अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। तो इंसान को अपने आप को ग्रोथ करने के लिए अपने आप अपनी लाइफ को अब नियमों में बांटना पड़ता है। नियम बनाने पड़ते हैं। सुबह उठो, मेडिटेशन करो, योगा करो और नियम से अपने जाप धप करो और सुबह उठ के सब अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को फिट रखो और अपने आप को आप देखेंगे कि आपका माइंड भी स्थिर है, आपकी बॉडी भी स्थिर है। और जब आप खुद को अपने आप को स्थिर करेंगे तो आपकी लाइफ अपने आप ही स्थिरता की ओर चलती जाती है और आप देखेंगे कि आपकी सब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, आप बिल्कुल बैलेंस चल रहे हैं, रिश्ते भी आपके अच्छे चलते हैं और घर परिवार में खुशियाँ आती हैं। तो इंसान को अपनी लाइफ में स्थिरता बहुत ज़रूरी है और स्थिरता भी जब आप एक चीज़ को स्थिर करते हैं, एक चीज़ पर अपना वर्क करते हैं तो धीरे धीरे आपकी लाइफ अपने आप ही स्थिर होना शुरू हो जाती है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।